एक लम्हा भी ना किसी के लिए है ठहरा, दामन में भर लो चाहे जितने भी हीरे मोती, चाहत के बिना ये जिंदगी है अधूरा। पहला प्यार हो या कॉलेज का पहला दिन, दिल ऐसा धड़कता है जैसे उसके एक धड़क से इंसान का दिल हो या कॉलेज के गेट वक्त से पहले खुल जाएगा। दोस्तों, मैं कबीर जमीर अली की लिखी कहानी ये चाहत के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं। उस दिन भी साहिल का पहला दिन था कॉलेज में। स्कूल के ढेर सारे पाबंदी से मुक्त होके आज बच्चे कॉलेज के गेट के सामने खड़े हुए थे, जहां अक्सर खुद को ही खुद से पाबंद करना पड़ता था। ढेर सारे उमंग, ढेर सारे सपनों को दिल में समाये साहिल कॉलेज में अपने क्लास की ओर बढ़ रहा था। उसकी नजर जाके एक पीले दुपट्टे में रुक गया। वो उसको नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाना चाहता था, लेकिन नजर फेर नहीं पाया। जुबान से ज्यादा उसकी आंखें बात कर रही थी। चेहरा ऐसे खिल रहा था जैसे धूप में नए पत्ते। घड़ी तो साहिल के हाथ में था, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो वक्त उस खूबसूरत चेहरे के पास रुक गया है। वो लड़की भी उसी क्लासरूम की ओर बढ़ी जहां साहिल जाने वाला था। साहिल ये देख के खुश हो गया और उसके पीछे जाने लगा। दोनों एक ही क्लास के थे। पहला क्लास सब अजनबी चेहरों के अंदर एक अच्छा दोस्त तलाशने के लिए एक दूसरे के चेहरों के घूर रहे थे। कोई कोई अपने से खुद को इंट्रोड्यूस करके दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे थे, तो और कोई कोई उसी हाथ का इंतजार। पहला दिन का पहला क्लास शुरू हुआ। इंट्रोडक्शन क्लास था। वहीं से ही साहिल को उस खिलती चेहरे का नाम पता चल गया था, रश्मि। कुछ दिन के बाद कोई चेहरा अनजान नहीं रहा। सब एक दूसरे को जान गए थे। कोई अच्छे दोस्त तो कोई पढ़ाई में एक दूसरे के दुश्मन। रश्मि और साहिल भी कुछ ऐसे ही थे। एक दूसरे के करीब तो रहते थे, लेकिन पढ़ाई के मामले में एक दूसरे से तेजी से भागना चाहते थे। कॉलेज के वो सुनहरे 3 साल कब गुजर गए पता नहीं चला। साहिल इस दोस्ती को प्यार का नाम देना चाहता था, लेकिन कहीं ना कहीं उसे डर था ये प्यार के वजन से ही ये दोस्ती भी ना टूट जाए। उस दिन फाइनल ईयर रिजल्ट का दिन था। सब रिजल्ट लेने के लिए लाइन पे खड़े थे। साहिल भी उस लाइन में खड़ा था। तभी पीछे से एक आवाज साहिल को पुकारा। साहिल पीछे मुड़ के देखा तो वहां रश्मि खड़ी थी अपने मार्कशीट के साथ। साहिल उसे कांग्रेचुलेशन कहा। रश्मि ग्रेजुएशन में टॉप की थी और आगे ही कुछ बात कर पाते कि ऑफिस रूम से साहिल का नाम आवाज सुनाई दिया। फिर साहिल ऑफिस के अंदर जाके अपना मार्कशीट लिया और बाहर आया। रश्मि अभी भी वही खड़ी थी। साहिल हाथ में मार्कशीट लिए रश्मि के पास गया। रश्मि उसको मार्कशीट दिखाने के लिए इशारा की तो साहिल उसको अपना मार्कशीट थमा दिया। बस कुछ मार्क्स का फर्क था, लेकिन फर्स्ट तो फर्स्ट होता है। हर बार फर्स्ट होने वाला साहिल आज कुछ मार्क्स के लिए रश्मि से पीछे रह गया था। रश्मि पूछी, आगे का प्लानिंग क्या है? तो साहिल थोड़ा सोचते हुए बोला, सोच रहा हूं एमबीए कर लो। यह सुनकर रश्मि मन ही मन हंसने लगी और बोली, चलो फिर एमबीए में ही मिलते हैं। उस दिन रश्मि की एमबीए का पहला दिन था। आज ग्रेजुएशन की तरह उतना डर नहीं लग रहा था उसे इंतजार था अपने पुराने दोस्त का, लेकिन साहिल उस दिन नहीं आया था। अटेंडेंस के टाइम रश्मि साहिल का नाम सुनने की कोशिश करती, लेकिन उसका नाम ही नहीं था। रश्मि को अभी विश्वास होने लगा था कि साहिल फिर कभी नहीं आएगा। वहां साहिल घर की जिम्मेदारी के नीचे दब के एमबीए पढ़ने का सपना खो दिया था। पापा का इलाज, भाई बहन की पढ़ाई और तरक्की के लिए वो थोड़ा सा समझौता अपने सपनों के साथ कर लिया था। उसने लॉ की पढ़ाई किया, फिर कोर्ट ज्वाइन करने के लिए फैसला किया। एक वकील का प्रोफेशन तो मिल गया था उसे, लेकिन वो आज भी उस
प्रोफेशन को अपना नाम देने में उतना सफल नहीं हुआ था। एक दिन उसके हाथ में एक ऐसा फाइल आया जिसमें उसको अपनी अच्छी तकदीर की थोड़ी सी झलक नजर आ रही थी, लेकिन वहां जितना भी कहां आसान था। जो भी हो, साहिल हारती जिंदगी में इस केस को छोटा सा चुनौती समझ के अपने हाथ में ले लिया। यह केस एक कंपनी के खिलाफ हुआ था और इसकी सुनवाई 2 दिन के बाद थी। जहां कोई भी वकील उस कंपनी के खिलाफ खड़ा होना नहीं चाहती थी, वहां साहिल अपने क्लाइंट के सारे फाइल्स को हाथ में लेकर उस कंपनी के खिलाफ कोर्ट में खड़ा था। सबकी नजर आज इस केस में थी, लेकिन साहिल की नजर आज फिर से उस चेहरे के सामने रुक गई जो 7 साल पहले भी रुका करती थी। साहिल के सामने आज रश्मि खड़ी थी 7 साल के बाद। यह किस्मत का खेल भी कितना अजीब होता है। मिलाता है दोस्त बनाकर और खिलाता भी है दुश्मन बनाकर। रश्मि उस कंपनी की तरफ से थी जिस कंपनी के खिलाफ आज साहिल खड़ा था। रश्मि अपने वकील के साथ कुछ बात कर रही थी। साहिल को देखकर वो भी कुछ देर हैरान हो गई थी। वकील की लिवाज में साहिल को देखकर वो उतनी तो समझ गई थी कि आज भी साहिल और मेरे बीच एक जंग शुरू होने वाली है। दोनों एक दूसरे को कोर्ट रूम में देख रहे थे, एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हुए, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे थे। कुछ डॉक्यूमेंट्स की कमी की वजह से उस दिन के लिए वो लड़ाई रुक तो गई थी, लेकिन खत्म नहीं हुई थी। अगले दिन फिर से सुनवाई थी। कोर्ट रूम छोड़ने के बाद एक दूसरे से मिले रश्मि बहुत कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन कैसे हो पूछ के चुप रह गई। साहिल बिना सुने ही वो सारे सवाल जान गया था जो रश्मि पूछना चाहती थी। फिर वो बोला, ठीक हूं, कल कॉलेज में लड़ रहे थे और आज कोर्ट में। यह सुन के दोनों हंस पड़े। बिना कुछ कहे एक दूसरे की हालत समझ पा रहे थे। फिर एक दूसरे को फिर से मिलने के लिए वादा करते हुए अपने अपने रास्ते में चले गए। उस दिन रात दोनों के लिए कोई इम्तिहान से कम नहीं था। हर वक्त रश्मि से आगे रहने की कोशिश करता हुआ साहिल आज हार जाना चाहता था, लेकिन बात सिर्फ हार जीत की नहीं थी। बात उस प्रोफेशन की भी थी जिसके साथ साहिल कभी गद्दारी करना नहीं चाहता था। साहिल सोच लिया, जो भी हो, प्यार दोस्ती चाहे आज नीचे झुक जाए, लेकिन अपना कर्तव्य से वो आज पीछे नहीं झुकेगा। अगले दिन कोर्ट में सुनवाई थी। साहिल जी जान लगा के अपने क्लाइंट को न्याय दिलवाने के लिए लड़ाई करता, लेकिन दूसरे ओर से ना लड़ने वाला कोई था, ना कोई डॉक्यूमेंट्स था। लैक ऑफ डॉक्यूमेंट्स के वजह से कंपनी केस हार गई थी। साहिल जीत तो गया था, लेकिन उसके चेहरे पे खुशी नजर नहीं आ रही थी। उसको रश्मि की फिक्र हो रही थी। सब साहिल को जीत के मुबारकबाद दे रहे थे। साहिल कोर्ट रूम से बाहर आया तो देखा रश्मि वहीं खड़ी थी, एक तसल्ली भरी मुस्कान लिए। साहिल उसको देखकर हैरान हो गया। रश्मि अगर आई थी तो अंदर क्यों नहीं गई? साहिल तुरंत जाकर रश्मि को पूछा, तुम यहां अंदर क्यों नहीं गए? इतना बड़ा लॉस हो गया कंपनी का, झेल पाओगे? रश्मि की मुस्कान में दर्द के साथ साथ सुकून भी था। वो धीमी आवाज में बोली, कंपनी में रहती तो ये झेलती ना मैं तुम्हें हारता हुआ देख सकती थी, ना कंपनी में रहकर गद्दारी करना चाहती थी। इसीलिए मैंने कल ही रिजाइन दे दी थी। यह सुनकर साहिल हैरान नजर से रश्मि की ओर देखा। क्या बोलेगा उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसकी खुशी के लिए रश्मि ने आज जो त्याग दी थी वो तो कोई पराया कैसे कर सकता है। रश्मि फिर हंस के शिकायत भरी आवाज में बोली, आज तक कभी कॉलेज के कैंटीन में चाय पिलाने नहीं गए, अब तुम्हारे कोर्ट के कैंटीन में ही चाय पिला दो। फिर दोनों एक साथ कदम बढ़ाते हुए एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हुए कैंटीन की ओर बढ़ गए। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई कहानी और किरदारों के साथ। कबीर को आज्ञा दीजिए।
आवाज सुनकर चले थे साथ मिलके, चलेंगे साथ मिलकर। तुम्हें रुकना पड़ेगा मेरी आवाज सुनकर, चले थे साथ मिलके। तुम्हारी ये अदाएं हमें जीने न देंगी, तुम्हारी ये निगाहें समझ लो बात दिल की, तुम्हें देंगे दुआएं। चले थे साथ मिलके, चलेंगे साथ मिलकर। तुम्हें रुकना पड़ेगा मेरी आवाज सुनकर, चले थे साथ मिलके। इसे मदहोश कर दो, भड़क उठे हैं शोले, इन्हें खामोश कर दो। हमारा होश ले लो, हमें बेहोश कर दो। चले थे साथ मिलके, चलेंगे साथ मिलकर। तुम्हें रुकना पड़ेगा मेरी आवाज सुनकर, चले थे साथ मिल